नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे माघी पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो पूर्णिमा के दिन सुबह से लेकर शाम तक का नियम विधि क्या है, स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है, दान का शुभ मुहूर्त क्या है और इसमें चंद्रदेव की पूजा किया जाता है। तो चंद्रदेव की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, हर चीज़ के बारे में जानते हैं। तो आप लोग वीडियो को देखें, कोई भी सवाल होगा तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्णिमा व्रत कब है। तो अच्छे से समझ ले कि माघी पूर्णिमा यानी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि जो कि 11 तारीख को शाम के समय 6:55 पे प्रारंभ होगा, वही 12 तारीख को शाम के 7:22 पे समापन होगा। उदया तिथि को लेकर बुधवार 12 तारीख को माघी पूर्णिमा है। ठीक है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही पीपल वृक्ष की भी पूजा की जाती है। अगर किसी भी पूर्णिमा में इतवार या फिर मंगल पड़ जाए तो इस दिन जो है पीपल वृक्ष में पानी वगैरह नहीं डाला जाता है या फिर सुबह सवेरे ही पीपल वृक्ष में जल सींचा जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि दान का शुभ मुहूर्त और स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, एक तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा पाठ करती हैं तो कोई भी मुहूर्त आपको देखने की जरूरत नहीं है, सुबह सवेरे आप कर सकती हैं। लेकिन फिर भी 5:20 से लेके 6:11 सुबह के स्नान और दान आप लोग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक का नियम विधि। सुबह सवेरे स्नान जब आप करती हैं तो स्नान वाले जल में काला तिल आप लोग डालिएगा। पूरा माघ महीने में काला तिल का प्रयोग हुआ। अब लास्ट जो है माघी पूर्णिमा है तो काला तिल डालकर गंगाजल मिश्रित जल से ज़रूर स्नान कीजिएगा। जो लोग बीमार हैं तो वो गुनगुना जल से अगर स्नान कर रहे हैं तो ऐसे में काला तिल डाल लीजिएगा और स्नान करने के बाद अपने ऊपर थोड़ा सा गंगाजल का छिड़काव कर लीजिएगा। सुबह सवेरे घर में पूजा कीजिएगा, सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा। सूर्यदेव को अर्घ देते समय काला तिल का इस्तेमाल करना है। साथ ही इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजन करें, पीला वस्त्र पहने। पुरुष जो है वो सफ़ेद वस्त्र पहने। इसमें सफ़ेद चीज़ यानी पूर्णिमा के दिन सफ़ेद जैसे कि खीर वगैरह बनाया जाता है, तो आप लोग चाहें तो खीर का भोग लगाएं और समय नहीं है तो दिन भर में कभी भी आप शाम के समय भी खीर का भोग ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। खीर के भोग लगाते समय तुलसी पत्र उसमें ज़रूर डाल दीजिएगा। पूर्णिमा के दिन तुलसी पत्र भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए 2 दिन पहले यानी सोमवार के दिन जो है आप तोड़ के रख लें। मंगलवार के दिन भी आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है और बुधवार को भी नहीं तोड़ना है। तो सोमवार के दिन आप तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा। भगवान विष्णु की पूजन कीजिएगा। जो लोग कथा कहलवाते हैं सत्यनारायण भगवान का, बिना व्रत किए भी लोग कथा करवाते हैं और उसके बाद वो खाना खा लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे लोग जो है निर्जला व्रत रखते हैं, बहुत सारे लोग जो है फलाहार में रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद जो है भोजन करते हैं। तो अपने हिसाब से जिनका जो नियम है आप लोग ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है 1 महीने का कल्पवासी होते हैं, यानी उसके बाद वो 1 महीने तक बहुत सारे लोग प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं, टेंट डाल के 1 महीना वहाँ रहते हैं और वो लोग अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन यानी पूर्णिमा व्रत के बाद आप लोग उद्यापन ज़रूर कीजिएगा। पूर्णिमा वाले दिन उनका 1 महीने का जो ये समय है जो है समाप्त होता है। तो बहुत ही कहा जाए कि कठिन ये व्रत होता है। 1 महीना वहाँ रहकर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो दान आप लोग ज़रूर कीजिएगा और उद्यापन ज़रूर कीजिएगा। यथाशक्ति जितना भी हो सके दान का कोई अंत नहीं है। कम से कम अपने बजट के हिसाब से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर बजट है तो अच्छे से दान कीजिएगा, नहीं है तो कम से कम चीज़ से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। आप पीला सिंदूर लगा सकती हैं, किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। और साथ ही पीपल पूजन भी आप लोग कीजिएगा। और शुक्ल पक्ष में अगर कोई भी व्रत उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। और कृष्ण पक्ष में कोई व्रत ज़्यादा नहीं उठाया जाता है, सिर्फ शिव जी से संबंधित जो व्रत है वही उठाया जाता है। बाद बाकी जो भी व्रत है वो शुक्ल पक्ष में ही उठाया जाता है। इन सब बातों को समझ लें। और कथा आप लोग ज़रूर सुनिएगा। सत्यनारायण भगवान का कथा व्रत में ज़रूर से ज़रूर सुना जाता है या फिर अपने मुख से भी आप कह सकती हैं। घर में जो भी परिवार है वो लोग भी कथा ज़रूर सुने और घर में नहीं होता है तो कहीं और भी आप सुन सकती हैं और पंडित के मुख से भी आप सुन सकती हैं। पंडित को भी बुलाकर आप कथा करवा सकती हैं। जो भी सामग्री है अच्छे से आप लोग रखिएगा। कथा जो है पंडित जी आकर कर देते हैं पूजा पाठ। उसके बाद दान का सामान जो है उसी समय भी आप पंडित जी को दे सकती हैं। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखें। अब बात करते हैं चंद्रदेव को अर्घ देने का समय। तो देखिए, चंद्रदेव का जो अर्घ देने का समय होता है वो शाम का 6:14 से प्रारंभ होगा। तो इस समय आप अर्घ दीजिएगा। अर्घ देते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी सफेद यानी चांदी का आपके पास लोटा है या फिर स्टील का लोटा है तो उसी से अर्घ देती हैं। साथ ही कच्चा दूध आप लोग ले लीजिएगा। बताशा हुआ, मिश्री हुआ, चीनी हुआ, उसमें डाल के अर्घ दिया जाता है। और अर्घ देते समय आपको ध्यान रखना है कि पानी जो है पैर पर ना लगे। ठीक है, कोई भी पात्र में आप लोग रख लीजिएगा और उसके बाद वो चीज़ पानी को जो है फूल पौधे के गमले में आप लोग डाल दीजिएगा।
तो यही नियम होता है पूर्णिमा व्रत का। अगर पूर्णिमा व्रत उठाना चाहती हैं तो 32 पूर्णिमा व्रत उठाया जाता है, किया जाता है और 33वें जो है उद्यापन किया जाता है। तो पूजा पाठ आरती वगैरह आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और पूर्णिमा व्रत जो कि 12 तारीख बुधवार के दिन है, तो किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। बुधवार के दिन जो है आप पीपल वृक्ष भी जल सींच सकते हैं। दान ज़रूर कीजिएगा और स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में आप चाहें जब भी करें, लेकिन समय की अगर बात किया जाए तो 5:20 से लेकर 6:11 तक का समय है। स्नान और दान इसी समय आप लोग कर लीजिएगा। दान करने का जो सामान है भले आप बाद में दें, लेकिन दान का सामान जो है इस समय तक आप लोग छू लीजिएगा, ठीक है। हर चीज़ के बारे में बता दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।